हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लूमिंग विद भूमि में। तो आज करिए मेरे नर्सरी की सैर। तो इस साल की शुरुआत मैंने करी नर्सरी जाकर और कुछ सुंदर सुंदर और विंटर प्लांट्स में लेकर आई। तो कौन से प्लांट्स में लेकर आई वो आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा। तो ये देखिए, कुछ कई तरह के प्लांट्स और वेजिटेबल्स वहाँ मौजूद थे। और ये थे कुछ गर्मियों के प्लांट जो अभी सूख रहे थे, जो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो वो फिर से खिल उठते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे मैरीगोल्ड की रिपोर्टिंग के साथ। तो मैं ये प्रोसेस आपको शुरू से बताऊंगी। इस तरीके से मैंने एक फूल से कई प्लांट्स बना लिए। तो ये फ्लावर का जो अंदर का पार्ट होता है वही हमारे फ्लावर का बीज होता है। तो उसको ही हमने एक छोटे से पॉट में स्प्रेड कर दिया मिट्टी के साथ, और ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी डाल दी और ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर धूप ना के बराबर आती हो। और ये था 1 महीने बाद का रिजल्ट, जिसमें छोटे छोटे प्लांट्स निकलना शुरू हो गए थे। और ये है स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, जिसमें मेरे ये बड़े प्लांट्स काफ़ी बड़े हो गए थे, 3 से 4 इंच के। तो अब हम इनको रिपोर्टिंग अलग अलग प्लांटर में लगा सकते हैं। छोटे प्लांट्स हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो जल्दी मर जाएंगे। तो प्लांट करीब 3 से 4 इंच का हो जाए तब आप उनको रिपॉट बड़े प्लांटर में लगा सकते हैं। तो एक ही प्लांट में जब ये सब गुच्छे में लगे रहेंगे तो ये प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए एक एक प्लांट को अलग अलग लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक पॉट में आप एक प्लांट लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और जल्दी होगी, और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। इस तरीके से एक प्लांट मैंने एक ही पॉट में लगाया है। आप चाहे तो थोड़ा रुककर इसको थोड़ा और बड़ा होने देंगे, लेकिन ये साइज़ सही है इस प्लांट को रिपॉट करने का। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और काफ़ी घना भी है। तो एक एक प्लांट को मैं सारे प्लांटर में लगा दूंगी। और अगर आप जब प्लांट निकाल रहे हो रिपोर्टिंग के समय, तो उसके साथ उसकी मिट्टी भी साथ ले लें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो प्लांट बिल्कुल शॉक में नहीं जाएगा और उसका ग्रोथ बिल्कुल रुकेगी नहीं और वो प्लांट मुरझाएगा भी नहीं। तो इस तरीके से हम एक एक प्लांट हर एक पॉट में लगा देंगे। बहुत आराम से करना है ये काम, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि प्लांट अभी छोटा है तो बहुत काफ़ी कमज़ोर है। तो वो प्लांट, उसकी जड़ें टूट भी सकती हैं। तो इसको काम को आपको काफ़ी स्लोली और आराम से करना है ताकि उसकी जड़ें बिल्कुल भी टूटे ना या डिस्टर्ब ना हो। और इन सबको लगाकर आप डायरेक्टली धूप में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्लांट्स के लिए ठंडक, अब धूप भी बहुत ज़रूरी है और ठंडक भी बहुत ज़रूरी है। तो धूप भी आप ऐसी ही है, काफ़ी ठंडी धूप है। तो इनको अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में अब इसी टाइम रख देंगे तो प्लांट्स कोई मुरझाएगा भी नहीं। तो बाकी के प्लांट्स भी मैंने लगाए और ज़्यादा ही लगा दिए अलग अलग प्लांटर में। जो भी मेरे पास रीयूजेबल पॉट थे उनमें मैंने एक प्लांटर, ये काफ़ी बड़ा था, तो उसमें मैंने एक साथ 4 प्लांट लगा दी। तो अगर छोटा प्लांटर है तो आप एक ही प्लांट लगाएं, और अगर बड़ा प्लांटर है उसका स्पेस ज़्यादा है तो आप एक साथ 2 से 3 प्लांट एक साथ लगा सकते हो। और जब ये थोड़ा प्लांट बड़ा हो जाएगा तो हम ऊपर से इसको कट कर देंगे ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें ब्रांचेज या टहनियाँ होंगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्लावरिंग होगी। और पानी उसी तरीके से उतना ही देना है। अगर मिट्टी सूखी है तो ही पानी दीजिए, वरना 3 से 4 दिन बाद आप इनको पानी दीजिए, जब तक कि ऊपर की मिट्टी बिल्कुल सूख ना जाए। तो ये हो गए मेरे कई सारे प्लांट्स तैयार मैरीगोल्ड के। आप देख सकते हैं एक फूल से ही हमने कितने प्लांट तैयार कर लिए। इसी तरह आप घर में फ्री में इन प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप नर्सरी से जाकर इस प्लांट को ला सकते हैं, काफ़ी चीप प्राइस में मिलता है। तो ये आप देख सकते हो छोटे छोटे तुलसी के पौधे जो कि अपराजिता के पास बिल्कुल उग रहे थे। छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो बीज से अपने आप ही उगाए हैं। तो ये बेल के पास बिल्कुल पास में था, तो थोड़ा आराम से और थोड़ा मुश्किल से इसको हो रहा था इसको निकालना। तो इसको मैं कर रही थी रिपॉट, क्योंकि ये प्लांट मुझे किसी को देना था। और कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी में हम मिट्टी के साथ हमने इस प्लांट को निकाला और एक छोटे से प्लांटर में इसको लगा दिया। तो आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, बाय।